मैं जिंदगी भर और रात कभी नहीं भूल सकता। बहुत तेज बारिश हो रही थी। घर के सभी लोग शादी में गए थे। बस मैं और भाभी घर में अकेले थे। हमारा भी मन था शादी में जाने का। लेकिन पापा ने कहा, अजय, तुम यही घर पर ही रहो, क्योंकि अगर तुम भी चले जाओगे तो घर की देखरेख कौन करेगा। इसीलिए तुम यही रहो। मैंने कहा, ठीक है पापा, आप जैसा कहो। मुझे रुकता देखा तो भाभी भी बोली, मैं भी अजय के साथ यहीं घर पर रुकती हूँ। अजय अकेले कैसे सब संभालेगा। आप लोग शादी में चले जाइए और 2-3 दिन बाद आराम से आइए। मैंने कहा, नहीं भाभी, मैं अकेले सब संभाल लूंगा, आप भी साथ जाएं। तभी पापा बोले, शीला ठीक कह रही है, उसे यहाँ अजय के पास रुकने दो, यही सही रहेगा। चलो हम लोग चलते हैं। फिर सभी लोग मामा के यहाँ चले गए। मैंने कहा, भाभी आप क्यों रुक गई। वहां वैसे भी घर की देखरेख करने के लिए तो मैं रोका ही था। भाभी बोली, अजय, तुम्हें वह दिन याद है जब हमने पहली बार किया था। मैंने कहा, हाँ भाभी, वह दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। कभी कभी तो सोचता हूँ कि काश वो दिन फिर आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। उस दिन को मैं बहुत मिस करता हूँ। फिर भाभी बोली, अरे पागल, तुम अभी तक नहीं समझे, मैं इसीलिए तो शादी में नहीं गई। मैंने सोचा जब आज घर के सभी लोग बाहर जा रहे हैं तो क्यों ना फिर एक बार उस दिन वाला सेन हो जाए। मैंने कहा, वाह भाभी, क्या दिमाग है आपका। मैंने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं था। भाभी बोली, पहले तुम मार्केट जाओ और 2 गंड कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। फिर मैं मार्केट गया और भाभी जो जो सामान बोली थी लाने को वह सब लेकर आ गया। थोड़ी देर के लिए हम दोनों छत पर चले गए। भाभी मेरे ठीक बगल में ही लेटी थी। भाभी बोली, अच्छा अजय, एक बात बताओ। मैंने कहा, क्या। वह बोली, तुम्हारी कोई लड़की दोस्त है। मैंने कहा, क्या बात कर रही हो भाभी, मैं इतना बड़ा हो गया लेकिन आज तक मेरे कोई लड़की दोस्त नहीं बनी। भाई लोग, मेरी भाभी थोड़ी अजीब टाइप की थी, मगर मुझे भी इनका यह अंदाज बहुत अच्छा लगता था। भाभी मेरा बहुत साथ देती थी, यहाँ तक कि वह मुझसे सब कुछ करवाती थी। कोई भी काम हो, जब मेरे भाई की शादी हुई थी तो मैं भी उनकी शादी में गया था। जब भाई भाभी स्टेज बैठे थे तो मैं उन दोनों के बीच में बैठा था। मैं घर में सबसे छोटा था तो मुझे सब लोग बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे भाभी की शादी को 2 महीने होने वाले थे, लेकिन इस बीच मैंने कभी भाभी से जल्दी बात नहीं किया था, क्योंकि मुझे शर्माती थी। एक दिन मैं नहाकर बाथरूम से बाहर आया तो भाभी मुझे निहारने लगी। वह बोली, अरे वाह, तुम्हारी बटी तो जैसे हीरो की लग रही है, जिम करते हो क्या। मैंने कहा, नहीं। तो फिर मैं अपने कमरे में चला आया और कपड़े पहनने लगा। मैं एकदम तैयार होकर बाहर निकला तो भाभी फिर मुझे देखकर बोली, क्यों अजय, कहाँ जा रहे हो। तैयार होकर कोई बुलाई है क्या। मैंने कहा, नहीं भाभी, बस एक दोस्त का बर्थडे है, उसी में जा रहा हूँ। फिर मैंने सोचा, भाभी मुझसे डायरेक्ट ऐसी बातें कैसे कर लेती हैं। शायद इसीलिए कि मैं उनका देवर हूँ। इसी तरह धीरे धीरे मैं भी भाभी से थोड़ा मजाक कर लिया करता। वो मुझसे हंसी मजाक करती। अगले दिन भाई मुझसे बोले, अजय, मुझे 1 घंटे बाद स्टेशन छोड़ देना, मैं 2-4 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपको छोड़ दूंगा। फिर मैं भाई को 1 घंटे बाद स्टेशन छोड़ आया। मेरे भाई का बाहर का बिजनेस था। वे ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। रात को मैं बाथरूम करने उठा तो मैंने देखा भाभी अपने कमरे में जाग रहे हैं। उनका कमरा मेरे कमरे के बगल में ही था। उनका दरवाजा भी खुला था। मैं अंदर गया तो देखा भाभी अपने मोबाइल में बिजी थी। मुझे देखकर बोली, अरे अजय, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या। मैंने कहा, नहीं भाभी, वो तो मैं बाथरूम जा रहा था तो देखा आपके कमरे की लाइट चल रही है और दरवाजा भी खुला है, तो बस वही देखने आ गया। तो भाभी बोली, अजय, पता नहीं क्यों मुझे आज नींद नहीं आ रही है, इसीलिए थोड़ा मोबाइल चला रही हूँ। मैंने कहा, तो क्या देख रही हो भाभी। मैं बोली, कुछ नहीं, बस वीडियो क्लिप देख रही थी, लगे तो क्या होगा। भाभी बोली, उन्हें बताएगा कौन, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगी। फिर मैंने सोचा कि जब भाभी को कोई तराज नहीं तो मैं क्यों मना करूं। फिर मैंने भी हाँ कर दी। मैंने कहा, भाभी, अच्छा अब हम जिए बिए बन ही गए हैं तो हम वह सब भी कर सकते हैं। भाभी बोली, बहुत अच्छा, बड़े होशियार बन रहे हो। मैंने कहा, वो तो हम हैं ही। भाभी नजरी दबाकर बोली, लेकिन तुम अभी सही से कद कहाँ पाओगी। मैंने कहा, भाभी, आप अभी मुझे जानती क्या हो। तो बोली, भाभी, अच्छा ठीक है, जब हमारी दोस्त ठीक ठाक रहेगी तो उसके बारे में भी सोचेंगे। मैंने कहा,
ठीक है भाभी, अब मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह मैं देर से उठा। मैं बाहर आया तो देखा कि भाभी नहा धोकर कहीं जाने की तैयारी कर रही है। मैंने कहा, क्या हुआ भाभी, कहाँ जा रही हो? तो वे बोली, अरे अजय, तुम सही समय पर उठ गए। जल्दी से चाय पी लो और कपड़े पहन लो। मैंने कहा, लेकिन हुआ क्या? भाभी बोली, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मुझे बाइक से लेकर चलो। मैं बोला, ठीक है। फिर मैं जल्दी से कपड़े पहने और भाभी को बैठाकर उनके मैके चला गया। रास्ते में भाभी के मोबाइल पर फोन आया। वह बात की और बोली, अजय रुको। मैंने कहा, क्या हुआ भाभी? अब बोली कि यह जगह देखो, कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने कहा, लेकिन आपकी मम्मी तो बोली, अरे हट पागल, ये तो मैंने बहाना किया था। कुछ नहीं हुआ है मेरी मम्मी को। मैंने कहा, क्या भाभी, ये कैसा मजाक है? भाभी बोली, मैं कई दिनों से बाहर का नजारा नहीं देखी थी, तो सोचिए, क्यों ना आज बाहर घूमने का प्लान बनाऊं। फिर मैं भी भाभी के साथ घूमने का मसा लिया और फिर हम दोनों शाम को घर वापस आए। मम्मी भाभी से पूछी, क्या हुआ तुम्हारी? मम्मी ठीक तो है? तो बोली, हाँ ठीक है। मैंने सोचा भाभी बहाने बनाने में तो काफी एक्सपर्ट है। फिर भाभी मुझसे बोली, अजय मेरे साथ कमरे में चलो, मुझे कुछ काम है। फिर मैं भाभी के साथ उनके कमरे में गया। मैंने कहा, भाभी आप तो बड़ी होशियार हो, किसी को भी उल्लू बना देती हो। भाभी बोली, टेंशन मत लो, तुम भी मेरे साथ रहकर तेज हो जाओगे। भाभी मुझसे हर तरह की बातें करते थे। वह मेरा बहुत ध्यान रखते थे और मजाक भी बहुत करते थे। दोपहर का समय था। मैं बाजार से कुछ सामान लेने गया था। वापस आया तो भाभी मुझे बुलाई। वह बड़ी खुश लग रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ भाभी, बड़ी खुश लग रही हो? भाभी बोली, बात ही ऐसी है तो खुश क्यों ना हूं? मैंने पूछा, क्या बात है? तो वे बोली, तुम्हारे भाई का फोन आया था। उन्होंने वहीं पर एक फ्लैट खरीदा है और अब मुझे वहीं अपने पास बुला रहे हैं। बल्कि उन्होंने आज शाम की टिकट भी करवा दी है, तो तुम्हें मुझे आज शाम को स्टेशन तक छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा, भाभी आप चली जाओगी तो मैं यहाँ अकेला